हिंदी गद्य आकलन। आज हम गद्य आकलन सीखने वाले हैं। परीक्षा में गद्य आकलन यह सवाल 4 अंक के लिए आता है। अत्यंत सीधा यह सवाल रहता है। एक पठित या अपठित गद्यांश दिया जाता है और उसके ऊपर से हमें 4 या 5 प्रश्न तैयार करने पड़ते हैं। 4 अंक के लिए यह सवाल हमें आता है। देखिए, प्रश्न पूछना अथवा प्रश्न निर्माण करना एक कला है। गद्य आकलन के अंतर्गत एक गद्यखंड दिया जाएगा तथा उस गद्यखंड पर आधारित 5 प्रश्नों की निर्मिति अपेक्षित होगी। गद्य आकलन में दिए गए अपठित परिच्छेद को पढ़कर उस पर यह प्रश्न हमें तैयार करने होते हैं। प्रश्न ऐसे बनाने होते हैं जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं लिखने होते हैं। अक्सर बच्चे गलती करते हैं। गद्य आकलन में प्रश्न निर्माण करते हैं और उसके नीचे उस प्रश्न का उत्तर भी लिखते हैं, बल्कि उन प्रश्नों के उत्तर लिखने नहीं होते। खाली प्रश्न की निर्मिति यहाँ पर हमें करनी है और इसके लिए 4 अंक हमें मिलने वाले हैं। देखिए, प्रश्न का निर्माण करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य होती है। गद्यखंड पढ़ने के बाद हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में हो, ऐसे ही प्रश्न बनाए जाए। हम जो भी प्रश्न बनाने वाले हैं उसका उत्तर एक वाक्य में ही आना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही हो। जो प्रश्न की निर्मिति हम करेंगे, बनाएंगे, उनके उत्तर उसी गद्यांश में होने चाहिए। ऐसे ही प्रश्न हमें निर्माण करने हैं या तैयार करने हैं। प्रश्न सार्थक हो तथा प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग आवश्यक है। अक्सर बच्चे प्रश्न तैयार करते हैं लेकिन प्रश्न के आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह देना भूल जाते हैं, देते ही नहीं, तो उन्हें अंक नहीं मिलते। इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। आप सभी को प्रश्न निर्माण करने के बाद प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है, यानी छात्रों को प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है। छात्र का प्रश्न की निर्मिति के लिए निम्न प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। गद्यांश पढ़ने के बाद जो भी प्रश्न हमें तैयार करना है उसके लिए प्रश्नवाचक शब्द हम यूज़ कर सकते हैं। वह प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नवाचक शब्द कौन से हैं यह हम आगे देखेंगे। देखिए, यह प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक चिन्ह आप सभी को मालूम है। शुरुआत में हमने जब विराम चिन्ह देखे थे उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह ए भी देखा था। देखिए, प्रश्नवाचक शब्द प्रश्न के अंत में या प्रश्न बनाते समय इन शब्दों का उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि कौन, कब, कहा, किसका, कितना, क्या,
क्यों, कौन सा, कैसे, इन शब्दों से हम प्रश्न निर्मिति कर सकते हैं। देखिए, एक प्रश्न गद्य आकलन के लिए मैंने यहाँ पर दिया है। उदाहरण के तौर पर वह हम देखेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्य खंड को ध्यानपूर्वक पढ़कर 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में लिखे जा सके। अभी हम यह गद्य खंड पढ़ेंगे। भारत की अलग अलग भाषाओं के प्रमुख धर्म ग्रंथों में ज्ञान विज्ञान की एक सी धारा बहती है। वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं। इन्हीं के आधार पर सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य का विकास हुआ है। हिंदी में तुलसीदास की तो दक्षिण में कंबन की रामायण प्रसिद्ध है। कबीर, नानक, मीरा आदि संतों के पद देश के सभी भागों में गाए जाते हैं। महात्मा गांधी, कविवर रविंद्रनाथ, सुब्रमण्यम भारती जैसे महान व्यक्तियों पर सारा देश समान रूप से गर्व करता है। बच्चों, इसी तरह एक गद्य परीक्षा में आता है और उस पर हमें 5 प्रश्न तैयार करने होते हैं। ध्यान रखने की एक बात है कि जब भी हम प्रश्न की निर्मिति करेंगे, प्रश्न तैयार करेंगे, तो प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पर लिखना नहीं है, खाली प्रश्न निर्माण करना है और उसी प्रश्न का उत्तर गद्यांश में एक वाक्य में होना चाहिए। यहाँ पर हम इस गद्य खंड में जो अभी हमने पढ़ा है उस पर 5 प्रश्न की निर्मिति हम करेंगे। प्रश्न का नमूना यहाँ पर हम देखेंगे। इस गद्य खंड के आधार पर प्रश्न की निर्मिति। सबसे पहले ध्यानपूर्वक हमने यह गद्य पढ़ना है और पढ़ने के बाद यह प्रश्न तैयार करना है। जैसे कि 1, दक्षिण में क्या प्रसिद्ध है। देखिए, गद्य खंड पढ़ने के बाद एक वाक्य में जो उत्तर है ऐसा प्रश्न यहाँ पर हमने तैयार किया। वह है दक्षिण में क्या प्रसिद्ध है। अगर गद्य खंड फिर से पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर हमें गद्य खंड में ही मिलने वाला है। उत्तर ऐसा आएगा कि दक्षिण में कंबन की रामायण प्रसिद्ध है। एक वाक्य में इसका उत्तर यहाँ पर आता है, इसलिए यह प्रश्न सही है, प्रश्न की निर्मिति सही है। और प्रश्न होने के बाद आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है। हम सभी को प्रश्न निर्मिति करने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है, तभी उस प्रश्न को अंक मिलने वाले हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर हमने तैयार किया है। धर्म ग्रंथों में कौन सी धारा बहती है, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर निर्माण हुआ, धर्म ग्रंथों में कौन सी धारा बहती है। 3, प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं। चौथा प्रश्न, किन संतों के पद गाए जाते हैं। और 5वां प्रश्न, सारा देश किन पर गर्व करता है। गद्य खंड पर हमने यह 5 प्रश्न की निर्मिति की, यानी 5 प्रश्न तैयार किए और सभी प्रश्नों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। आप सभी को ऐसे ही 5 प्रश्न तैयार करने हैं। वीडियो के बाद एक गद्य खंड में देने वाला हूँ, उसके खाली प्रश्न लिखकर या तैयार कर आप सभी ने मुझे भेजने हैं।
और अगली वीडियो में आपको प्रैक्टिस के लिए विज्ञापन लेखन का एक उदाहरण, एक निबंध, एक पत्र और एक गद्य आकलन का एक गद्य खंड मैं देने वाला हूँ। आपके पास जो भी कॉपी है हिंदी की, उसमें जो जो मैं देता हूँ वह लिखकर रखना है। धन्यवाद।